बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दी फेडरल गवर्नमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट्स में जी मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको जॉब्स मिलने जा रही हैं जिसमें मैट्रिक इंटर बैचलर पास उम्मीदवार ओवरऑल पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई है जी मुकम्मल है जो इन जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन है जी मुकम्मल आपको मैं मालूमात इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर हमारे YouTube चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लेना जी, ताकि इससे रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आपको हमारे से यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक्स पर, मेन एडवर्टाइजमेंट पर जी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वफाकी महकमा जी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। अलाउंसेज और सैलरी इसकी इस लिहाज से फिर ज़्यादा होती हैं, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट के अलाउंसेस आप कह सकते हैं कि डबल होते हैं, ठीक है, देन कम्पेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो कौन कौन सी जिसमें पोजीशन है, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या काबिलियत है, तो मुकम्मल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं जिसके मेन एडवर्टाइजमेंट पर। ये जी आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास एक इसका एडवर्टाइजमेंट मौजूद है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। काफ़ी ज़्यादा ये इसमें वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले जो वैकेंसी है जी वो असिस्टेंट की है। बेसिक पे स्केल जी इसका 15 है। 15वें स्केल के असिस्टेंट की जी जॉब है, 13 वैकेंसीज हैं। 13 के नज़दीक जी आपके पास ये असामियाँ हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर बात करें इसमें जी आपने अप्लाई करना है तो कौन कौन से जी प्रोविंसेस के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, देखें आप बलूचिस्तान से, सिंध से और फाटा से। ये जो मैंने आपको दो प्रोविंस हैं और एक हमारा फाटा जो है ये कबायली इलाका है, जिनके पास इन इलाकों का डोमिसाइल है वही लोग जी इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले जो वैकेंसीज ग्रेजुएशन बेस पे असिस्टेंट की है, 13 असामियाँ जी बलोचिस्तान से और सिंध रूरल और अर्बन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और फाटा मेल फीमेल दोनों इसके लिए जी एल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है जी, बीपीएस ये भी 15 की जॉब्स है जी। एक ही नंबर ऑफ हमारे पास पोजीशन है, और इसमें आपके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपकी इकोनॉमिक्स में चाहिए, या अपने स्टैट में, या आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स है। यानी कि अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, या एमए आपने स्टैट में किया हुआ है, तो तब ही आप जी इस पर अप्लाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पर, ठीक है। ऊपर वाली जो वैकेंसी थी असिस्टेंट पर, इस पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। कोई भी आपके पास अगर फील्ड में है, यानी कि उर्दू में है, इंग्लिश में है, कॉमर्स में है, मैथ में, किसी भी फील्ड में है, साइंस की फील्ड है या आर्ट्स की फील्ड है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पर, तो इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी इकोनॉमिक्स, स्टैट, मैथ इन सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके पास ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। उसके बाद ये वैकेंसी देखें तो ये मेरिट पर है जी, एक मेरिट पर है, ठीक है। एक मेरिट पर मुराद ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई किया जा सकेगा, और एक ये पोजीशन है हमारे पास। एज लिमिट 18 से 30 साल, और फर्दर आपको 5 साल की इसकी रिलैक्सेशन है। तो 18 से 35 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो असिस्टेंट हमारे पास था नंबर 1 की जो पोजीशन थी, इसके लिए भी एज लिमिट आपको, यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 18 से आपको 38 साल तक की रिक्वायरमेंट इसमें रखी गई है। उसके बाद ये हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की भी वैकेंसीज है जी, डीपीएस 14 पे 38 असामी है टोटल। इंटरमीडिएट के साथ साथ ही आपके पास टाइपिंग भी रिक्वायर्ड है। 80 अल्फाज टाइपिंग, 80 अल्फाज शॉर्ट हैंड और 40 अल्फाज टाइपिंग के रिक्वायर्ड है। और कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं जरूरी, लेकिन आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो। इसमें जी स्टेनोटाइपस में जी आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई है, केपी के, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, सिंध रूरल अर्बन, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से जी 38 पोस्ट हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट आपको 18 से 35 साल तक की प्रोवाइड की जा रही है। 18 से 30 साल एज है, इसमें आप 5 साल मजीद इसमें रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो 18 से आपकी जो 35 साल तक अगर एज लिमिट है, तो स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज के लिए जी आप अहल हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है जी वो यूडीसी की है जी, अपर डिवीजन क्लर्क की है। अपर डिवीजन क्लर्क बीपीएस आपको जी 13वें स्केल की जॉब्स हैं, 8 वैकेंसीज हैं जी टोटल, 8 पोजीशन है जी खाली। इंटरमीडिएट अगर आपने एफए, एफएससी, आईकॉम इंटरमीडिएट 12 पास है सिंपल, तो आप इस पर जी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें देखें जी आपको एक 3 वीक का एक आईटी कोर्स होता है। तो देखें ये आपने जो कोर्स करना है ये आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इस पे आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारे पास का कोई
कोर्स मौजूद नहीं है तो ये आप सेलेक्ट होने के बाद आईटी कोर्स करेंगे। कभी आपने सादा एफए किया है, आईकॉम किया है, एफएससी की है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अहल है, किसी भी किस्म का कोई भी एमएस ऑफिस या कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपको नीचे ये कंडीशन बताई जा रही है 3 वीक्स वाली, इसका मतलब ये है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, प्रोबेशन पीरियड होता है जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आपका 1 से 2 साल का एक पीरियड होता है, जिसके बाद आपको जो सरकारी नंबर अलाट होता है, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा जी ये क्या मामला होते हैं। बहरहाल उसमें आपने जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, साल का होगा या 2 साल का होगा, उसमें आपने ये मुकम्मल करना होगा। तो इसके लिए भी जी मेरिट एक है, मेरिट से मुराद है ओवरऑल पाकिस्तान से एक बंदा रखा जाएगा, लेकिन केपी के लिए खास सीटें 2 है, बलोचिस्तान की 1 है, सिंध की भी 1 है, और सिंध रूरल की भी 3 है, अर्बन की 1 और रूरल की 3 है। तो टोटल वैकेंसीज बन गई जी 8। 8 के नजदीक जी असामिया है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की, 8वें स्केल पे है जी। टोटल वैकेंसीज 8 है जी। ये इसके बाद जी एलडीसी या लोअर डिवीजन क्लर्क है जी, 27 वैकेंसीज है जी। इसमें आप यहाँ पर मैट्रिक पास है तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक आर्ट्स मैट्रिक साइंस दोनों इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है 30 वर्ड पर मिनट। आपके पास 30 अल्फाज की टाइपिंग का होना भी जरूरी है। 30 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइपिंग की रफ्तार रखते हैं तो आपकी एल डी सी लोअर डिवीजन क्लर्क जीपीएस 11 की इन पोस्ट के लिए आप अहल है। फर्दर देख लीजिए इसमें जी स्पेशल सीटें पंजाब के लिए 10 रखी हैं जी, 3 ओवरऑल पाकिस्तान से जी, 10 पंजाब की हैं जी। और इसके साथ साथ जी केपी के, बलोचिस्तान, सिंध रूरल, अर्बन और आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा, जीबे ओवरऑल पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो काफ़ी ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांस है जी। इसमें खास बात यह है कि डिसेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबल कोटा भी रखा गया है, मिनरिटीज़ मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल पर्सन के लिए भी और मिनरिटीज़ पर्सन के लिए भी यहाँ पर स्पेशल कोटा रखा गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका प्रोवाइड किया जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भर्ती है जी। सिंपल, अगर आपने मैट्रिक किया है और 30 अल्फाज आपके पास टाइपिंग की रफ्तार है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इस पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसकी भी जो एज लिमिट आपको प्रोवाइड की जा रही है वो 18 से 35 साल तक जनरल एज रिलैक्सेशन भी इसमें मौजूद है। तो आप जी एलडीसी पर जी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर देख लें नीचे हमारे पास, तो ये दर्जा चहारम की वैकेंसी है, स्टाफ कार ड्राइवर है जी, पीपीएच 4 के सामने। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जी 12 हैं। प्राइमरी पास है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो उस पर अप्लाई किया जा सकता है। और इसके लिए जी आप आईसीटी जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बलोचिस्तान सिंध फाटा, ये जो मैंने आपको इंस्टेंस बताए हैं, इस पर जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और 5 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके यहाँ पर आप 18 से 40 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जी आप एल है। डिस्पैच राइडर की जो वैकेंसीज है जी, उस यहाँ पर भी प्राइमरी पास है और नाइब कासर की भी 30 वैकेंसी है जी, प्राइमरी पास है सिंपल। और जो बात कर लेंगे डिस्पैच राइडर की, तो इसके लिए पंजाब और केपी के से अप्लाई किया जा सकता है। और जो नाइब कासर है जी, एक वैकेंसी, ये 30 वैकेंसी है बीपीएस 1 पे। इसके लिए सिंपल प्राइमरी पास अगर आप हैं तो इसके लिए आप अहल हैं। और ये आप ओवरऑल पाकिस्तान, पंजाब, सिंध से जी, बलोचिस्तान से जी, आईसीटी से जी, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जी हमारे पास 9वें नंबर पे जी रेगुलर फ्रेश बीपीएस 1 की है, चौकीदार बीपीएस 1 की, तो दर्जा चहारम की वैकेंसीज हैं। इनके लिए भी प्राइमरी एजुकेशन रखी गई है। और जी यहाँ पर भी आप जो हमारे पास रेगुलर फ्रेश के सामने है जी, इस पर आप पंजाब, केपी के और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो बात करें चौकीदार की वैकेंसीज हैं, इसके लिए जी आप इस्लामाबाद से और सिर्फ पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट जी निकली 18 से 40 साल तक है। जो दर्जा चहारम की हमारे पास पोजीशन है, इसके लिए एज लिमिट आपको 18 से 30 साल तक 40 साल तक प्रोवाइड की जा रही है। और बाकी जो वैकेंसीज हैं इसमें आपको एज लिमिट 18 से 35 साल और 38 साल तक भी आपको एज लिमिट प्रोवाइड की जा रही है। तो अब बात कर लें जी इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जिसका ऑनलाइन है और इसके साथ साथ इसकी आपने फी भी पे करना होगी, ठीक है जी। अप्लाई का जो प्रोसीजर है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल करना होगा और ये आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फिल करनी है वो जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना है जी। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है careers.commerce.gov.pk/recruitment 2024, इस वेबसाइट पर जाकर जो आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई पर मैं आपको इंशाल्लाह अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है, इसकी फी भी मौजूद है। लास्ट डेट की बात कर लें तो आपने 1 जुलाई 2024 तक इन जॉब्स पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप कमेंट्स करें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। चलिए जिस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, दुआ में याद रखें। अल्लाह।